अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को F-35 विमान बेचने की बात कहते हैं। उनके खुद के सलाहकार इलॉन मस्क कह रहे हैं कि F-35 विमान बकवास हैं। फिर भी भारत यह सौदा कर रहा है। एक नया ऑफर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। Provide India with the F-35. सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक The F-35. F-35 को लेकर पाकिस्तान में खलबली। Or is it just too costly? पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स बेचने की बात क्या छेड़ दी, मानो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में तूफान सा आ गया हो। मतलब इतना इंटेंस रिएक्शन तो मेलोडी वाले सेल्फी पर नहीं आता जितना इस सवाल पर आ गया कि F-35 भारत के लिए सही है या नहीं। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। भक्त बनर्जी और उनके साथी तो इसे ऑलरेडी एक मास्टर स्ट्रोक बुला रहे हैं कि देखो भाई, अमेरिका जो फाइटर जेट अपने अजीज दोस्तों को भी लाख गुजारिश के बाद भी नहीं देता है, वो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मानो मोदी जी के हाथ में थमा दिया हो ये कह के कि अब मना मत करिएगा। वैसे दूसरी तरफ ट्रंप के राइट हैंड डोज के करता धरता इलॉन मस्क ने बस 3 महीने पहले पूरे F-35 प्रोजेक्ट को जम के कोसा था। इसे वर्स्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट बताया था। इस एयरक्राफ्ट को बनाने वालों को इडियट बुलाया था। तो अगर बनाने वाला इडियट है तो खरीदने वाला कौन होगा? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, F-35 फाइटर जेट जिसे एलन मास्क ने भी कहा है कि ये डफर है, ये बिल्कुल किसी काम का तैयार नहीं है। दोस्तों, एलन मास्क आपको पता है खुद ही एक एरो इंजीनियर है। उसने खुद ऐसे रॉकेट खुद डिजाइन करके दोस्तों उसने फजा में भेजे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। एलन मास्क खुद में एक स्पेस की एक दुनिया है, लेकिन जब वो बंदा ये कह दे कि F-35 कचरा है, किसी काम का नहीं है, तो दोस्तों खुद सोचे कि अमेरिका फिर इससे इतना खतरनाक फाइटर जेट क्यों इंडिया को देने में दिलचस्पी रख रहा है। इंडिया ने अभी मांगा भी नहीं था तो जाकर ट्रम्प ने कह दिया है कि हम आपको देने को तैयार है। वो ये लमका कर देगा, लेकिन यहाँ पर इंडिया को एक जगह पर लटका देगा और इंडिया इंतजार करता करता थोड़े से मिल जाएंगे, फिर करेगा, फिर थोड़े से मिल जाएंगे। इस वक्त दुनिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्तों जबरदस्त तरीन जो फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन की खुसूसियात पर खरा उतरता है, तो वो है चाइनीज J-35। क्योंकि ये भी एक दम में तो नहीं बना, J-20 बना था, वो भी 5th जनरेशन था और चाइना ने उसे उड़ाकर देख लिया कि इसमें क्या क्या खराबियां हैं, तो चाइना ने जाकर फिर J-35 बनाया है। और अब तो चाइना इसका न्यू वेरिएंट आपको पता है 6th जनरेशन भी लाने वाला है और वो ऐसी एरोडायनामिक्स की AI के साथ वो बन रहा है जिसकी टेल ही उन्होंने खत्म कर दी है और वो खुद AI और लार्ज डेटा प्रोसेसिंग के जरिए अपने आप को कंट्रोल करने वाला। चाइना तो एक अलग ही रफ्तार से जा रहा है, उसने अमेरिका को बहुत ही पहले पीछे छोड़ दिया था और अब अमेरिका क्या कर रहा है, वो अपना कचरा F-35 भारत को देने को राजामंद हो गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले जो F-22 रैप्टर है 15 है, ये भी भारत ने लेने की कोशिश की थी लेकिन अमेरिका ने नहीं दिए। ये 4th जनरेशन के किलर तैयारे माने जाते हैं और बिल्कुल ये जबरदस्त तैयारे हैं, लेकिन क्यों अमेरिका नहीं दे रहा भारत को, और भारत को वो F-35 खुद ही दे रहा है। 5th जनरेशन का नाम चिपकाकर वो भारत को बेवकूफ बना रहा है और अब भारतीय साफी इस पर दोस्तों इसके खिलाफ बोलना शुरू हो चुके हैं। आपको सुनाते हैं, मुलाहिजा करें। सरकार से 126 मिराज 2000 प्रोक्योर करने की गुजारिश की, लेकिन तब तक फ्रांस में 4.5 जनरेशन रफाल को बनाने की मंजूरी मिल चुकी थी और मिराज के प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया जा रहा था। साल 2004 तक सरकार ने दुनिया के लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर से उनके एयरक्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यानी ब्रोशर्स मंगवाना शुरू कर दिया। फिर 2007 में यूपीए सरकार ने अनाउंस किया मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MMRCA कंपटीशन। यह भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता था। प्लान यह था कि इंडिया 126 एडवांस्ड 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, जिसके लिए सरकार ने $10 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलोकेट कर दिया था, जो उस वक्त का सबसे बड़ा डिफेंस डील माना जाता था। इस कंपटीशन में 6 फाइटर जेट शामिल होते हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका का, फ्रेंच का Dassault रफाल और यूरोफाइटर टाइफून, अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन F-16, रशियन M-35, स्वीडिश साब ग्रिपिन और साल 2011 में IAF ने डिटेल टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद सिर्फ 2 फाइटर्स को शॉर्टलिस्ट किया, यूरोफाइटर टाइफून और Dassault रफाल को। जनवरी 2012 में अनाउंस किया गया कि रफाल ने यह कंपटीशन जीत लिया है क्योंकि इसका लाइफ साइकिल कॉस्ट यानी मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज्यादा कम था, इफेक्टिव था, इकोनॉमिकल था।
2014 तक यह डील की कॉस्ट अब बढ़कर 28-30 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। तो देखिए कितना कॉस्ट एस्केलेशन होता रहा जब डिले होता रहा। अब इस डील में 18 जेट्स फ्रांस से सीधे फ्लाईअवे कंडीशन में इंडिया आने वाली थी और 108 जेट्स इंडिया में बनने वाली थी। रफाल डील में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि प्रोडक्शन कौन करेगा। अब दसॉ ने कहा कि भाई इंडिया का स्टेट ओन्ड HAL, तो हम 108 रफाल जेट्स बनाने की जिम्मेदारी हम इनको नहीं दे सकते हैं। उनका कहना था कि HAL के पास एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको HAL पर भरोसा नहीं है। दसॉ चाहता था कि दोनों कंपनीज अलग अलग प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, जबकि इंडिया चाहता था, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री चाहती थी कि दसॉ पूरे 126 जेट्स की डिलीवरी की पूरी जिम्मेदारी ले और HAL को बोले सिखाए कैसे बनाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को F-35 विमान बेचने की बात कहते हैं। उनके खुद के सलाहकार इलॉन मस्क कह रहे हैं कि F-35 विमान बकवास हैं, फिर भी भारत यह सौदा कर रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हुआ क्या। फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने और ट्रंप ने यूक्रेन के मुद्दे पर एक झूठ कहा। और वो झूठ क्या था? वो झूठ यह था कि यूक्रेन को सिर्फ यूरोप जो है पैसा दे रहा है, और वो बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि इस मामले में अमेरिका की क्या भूमिका है। जवाब में मैक्रोन कहते हैं कि 60% पैसा हमने दिया। वो ट्रंप का हाथ पकड़ते हैं और समझाते हैं। एक तरफ टैरिफ किंग बताया, उसके बाद चीन की तारीफ प्रधानमंत्री के सामने। सबसे बड़ी बात, जिस ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा भारत है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, जब वो अमेरिका में मौजूद थे, ट्रंप लगातार ताने देते रहे, मजाक बनाते रहे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ब्रिक्स के बारे में ट्रंप की क्या राय है, और आप खुद फैसला कीजिए। क्या प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए था? ट्रंप ब्रिक्स पर ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ब्रिक्स को गलत मकसद से बनाया गया था। मैंने उन्हें साफ बता दिया है कि अगर वे डॉलर के साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। काफी कॉम्प्लिकेशंस हुए, आनाकानी हुई। फिर 2015 में नई सरकार के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने अनाउंस किया कि ये MMRCA टेंडर इफेक्टिवली मर चुका है, इट इज डेड। जल्द ही इंडिया ने ऑफिशियली 126 एयरक्राफ्ट MMRCA टेंडर उसके बाद विड्रॉ कर लिया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाते हैं, प्रेसिडेंट हॉलैंड से रफेल डील, एक डायरेक्ट डील अनाउंस करते हैं जिसमें 36 रफेल फ्लाई अवे कंडीशन में इंडिया परचेज करने वाला है। पूरे 8.8 बिलियन डॉलर यानी 60,000 करोड़ के कॉस्ट में हर रफेल जेट का लगभग 1,800 करोड़ रुपए हमें देना पड़ा। 126 की जगह सिर्फ 36 रफाल जेट्स खरीदने का डिसीजन एक स्टॉप गैप सिचुएशन था, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट माना जा रहा था। रफेल के आने से एयरफोर्स ने अपने एजिंग MiG-21 फ्लीट को तेजी से फेज आउट करना शुरू किया और जल्द ही फाइटर फ्लीट गिरकर 30 तक आ गई, 30 स्क्वाड्रंस तक आ गई। इस बीच में दशकों से डिले के बाद HAL ने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का हैंडओवर स्टार्ट किया। अच्छी बात है, गुड न्यूज। लेकिन ओरिजिनल तेजस MK1 वर्जन की कैपेबिलिटीज इतनी लिमिटेड थी कि वो पुराने MiG-21 की रिप्लेसमेंट के लिए भी उसे सफिशिएंट नहीं माना इंडियन एयरफोर्स ने। इस वजह से तेजस MK1A वेरिएंट डेवलप करने का प्लान बना, लेकिन उसकी फुल स्केल डिलीवरी 2028-2030 तक ही सिर्फ होने वाली है। तो देखिए ये कितना पुराना प्रॉब्लम चलता आया है। फिर आता है 2020 का गालवान क्लैश। चाइनीज एयरफोर्स रैपिडली मॉडर्नाइज हो रही थी। उनके फ्लीट में J-20 5th जनरेशन फाइटर्स उन्होंने LAC के पास डिप्लॉय करना शुरू किया। कुल मिला के कुछ 200 से 250 4th और 5th जनरेशन फाइटर चाइनीज